इंद्र सूक्त ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 का मंत्र 11वां आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम जह शंबरं पर्वतेषोक्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरदियनुअविन्दत् पूजायमानं जो अहिं जघानो दानुं शयानं सजना स इन्द्रः शयानं सजना स इन्द्रः। इस मंत्र में बताया जा रहा है, यह शंबरम पर्वतेषु प्रियंतम, यह अर्थात जो शंबरम, शंबर को या प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन, या जो या जिसने, शंबरम शंबर को द्वितीय विभक्त एक वचन कर्म कारक है। तो शंबर को, ये शंबर क्या है इस पर विचार करेंगे। इसने अर्थ दिया है शंबर को अर्थात जल को, ताड़नकारी को। दो अर्थ दिए गए हैं शंबर के, जल और ताड़नकारी। शंबर में शंभ धातु है, इसका अर्थ जल होना है। शंभ धातु का अर्थ ही जल है, जल होना है। तो शंबर का अर्थ जल, जल प्रदाता, ऐसा कर सकते हैं। रा प्रत्यय के रूप में जुड़ता है, ऐसा कह लें, या ऐसा भी कह सकते हैं रा दाने धातु है तो उसका लघु रूप रा जुड़ता है। दा धातु है दान करने के अर्थ में, तो द लघु जुड़ जाता है। जलद, वारिद लोगों ने पढ़ा सुना है। वैसे ही दान के अर्थ में रा धातु है तो केवल लघु रा जुड़ जाता है। तो शंबर का अर्थ जलदाता हो सकता है। ताड़न करना भी इसका अर्थ है, गर्जन करना भी इसका अर्थ है। तो शंबरम का अर्थ है जलदाता को, जल प्रदाता को, ताड़न करने वाले को, गर्जन करने वाले को। देखिए, इस सारे अर्थों को मिलाकर देखें, यदि किसी विद्वान ने शंबर शब्द का अर्थ बादल कर दिया हो तो उनको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। धातु अर्थ जो कुछ बन रहा है, शंबर का एक अर्थ आया जल प्रदाता, गर्जन करने वाला, ताड़न करने वाला। इन सारे अर्थों को मिलाकर इसका भावार्थ बादल किया जा सकता है। परंतु सामान्य पाठक को समस्या यही हो जाती है कि जब किसी भाष्यकार ने शंबर का अर्थ बादल कर दिया, अब वो सोच रहा है शंबर का अर्थ बादल कैसे हुआ, इसे किस शब्दकोश में कैसे खोजा जाए। तो जब ये स्पष्ट कर दिया जाता कि ये शंभ धातु के ये अर्थ हैं और इससे हमने इसका बादल भावार्थ ले लिया है, तो कोई आपत्ति नहीं। तो बस यही प्रयास हमको आपको अब करना है कि पहले के विद्वानों ने जो कुछ किया है वो किया तो ठीक ही है, परंतु जन सामान्य के समझने के लिए थोड़ा दुरूह है, उतनी सरलता से समझाया नहीं है। वे तो विद्वान थे और उनके आसपास के जो पढ़ने वाले थे वो भी विद्वान थे, तो वो संकेत कर देते थे, बाकी लोग समझ लेते होंगे। अब जन सामान्य तक बात पहुंचानी है तो सब तो इतने विद्वान नहीं है, इसलिए हमने यह प्रयास किया कि प्रत्येक शब्द में धातुवाद स्पष्ट कर दी जाए तो सबकी समझ में सरलता से आ जाए। अभी आपके समझ मैंने देखा वेदांत एक बार क्या हो चुका है, एक बार से अधिक भी हो चुका होगा। हम पुनर्पाठ कर रहे हैं, वेदांत के पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। 100वें के इस मंत्र की व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। ये मंत्र वेदायन में है, हमारे वेदायन भाष्य में है, ऋग्वेद भाष्य में भी होगा। इसके पहले जो हमने व्याख्याएं की हैं वो भी आप देख सकते हैं, उपलब्ध है।
फिर भी अभी आपसे बात करते समय ये जो आया विचार ध्यान में, मुझे ध्यान नहीं आता कि पहले हमने कहीं इसको इस प्रकार से कहा हो, स्पष्ट किया हो। तो वही है कि वेद वो महासागर है, जितनी बार गोते लगाएंगे कुछ ना कुछ नया मोती लेकर आएंगे। अभी हमारा ध्यान गया कि जब इसका अर्थ जल है, जल होना है, गर्जन करना है, तो शंबर का अर्थ हो गया जल प्रदाता। एक गरजने वाले बादल जो जल बरसाते हैं, शंबर का अर्थ भावार्थ कहने बादल तो किया जा सकता है, शब्दार्थ तो बादल नहीं हो सकता, परंतु भावार्थ तो हो सकता। देखिए, यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयंतम, पर्वतेषु अर्थात पर्वतों में। वैसे तो पर्वत शब्द का भी आप धातु अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। पर्व धातु है पूर्ण करना, विभाग करना। इसी प्रकार से रचनाओं में पर्व भी होते हैं, अर्थात विभाग। सामवेद में आग्नेय पर्व, पवमान पर्व आदि पर्व हैं। मंत्रों को, अध्यायों को कुछ ऐसे भागों में, विभागों में विभाजित किया गया है, उनको पर्व कहा गया है। महाभारत ग्रंथ 20 पर्वों में विभाजित है। में मुख्य विभाजन 20 पर्वों के रूप में है। आदि पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व आदि इस प्रकार से पर्वों के नाम हैं। तो पर्व का अर्थ है पूर्ण होना, विभाग करना। एक बात यहाँ पूर्ण हुई, एक विभाग यहाँ पूर्ण हुआ, तो ग्रंथों में इस प्रकार से पर्व विभागों के नाम रख दिए गए। तो पर्वत का अर्थ भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी पर एक भूभाग, एक देश की सीमा पूर्ण करते हैं। हिमालय पर्वत हमारे देश की सीमा को पूर्ण करता है, विभाजित करता है। इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन, जापान देश। किसी कवि ने लिखा कि हिमालय ही तो सीमा रेखा है, मापदंड है, और इसे सीमा बनाते समय लोगों ने स्वीकार भी किया। जो सीमा निर्धारित की गई उस शताब्दी, एक शताब्दी पूर्व या कुछ और पूर्व, लगभग शताब्दी पूर्व ही कहेंगे, तो वहां यही माना गया कि हिमालय को ही सीमा मान लिया जाए, यही प्राकृतिक सीमा है, तो और कोई सीमा नहीं हो सकती। आज भी हमारा पक्ष यही है कि हिमालय ही सीमा है। इस हिमालय के इस पार हम हैं, उस पार आप हैं। तो इस प्रकार से पर्वत पृथ्वी की उस संरचना को कहा गया, वो विशाल संरचनाएं जो भूभाग निर्धारित कर देती हैं, किसी भूभाग की सीमा को, पूर्णता को व्यक्त कर देती हैं। तो पर्वत का भावार्थ आप ऐसी संरचनाओं से, भौगोलिक संरचनाओं से ले भी सकते हैं। इसे अभी हम बोलचाल में पर्वत, पहाड़ आदि कहते हैं। करते समय उसका धातु अर्थ भी आपको ध्यान में रखना है, वो महत्वपूर्ण तो है ही। तो आप देख रहे हैं, भावार्थ निकालिए तो इस प्रकार के भावार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। इस प्रकार के भावार्थ ग्रहण करने में हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु जब आप धातु अर्थ को ध्यान में रखेंगे तो फिर भटकने की संभावना नहीं रहेगी, अनर्थ की संभावना नहीं रहेगी। जो कुछ भाष्यकारों से जाने अनजाने किन्हीं परिस्थितियों में जैसे भी भूल चूक हुई, हम किसी विद्वान की निंदा तो नहीं करना चाहते। जिन्होंने वेद का भाष्य किया है वो निश्चित रूप से परम विद्वान थे। मानकर चलें कि अपनी तुलना में, उनकी तुलना में हम क्या हैं, जब इस दृश्य में देखेंगे कि हम कितने विद्वान हैं, हमको कितने संस्कृत, कितने वेद की जानकारी है, जो हम वेद को पढ़ के समझ सकें। तो जिन्होंने भाष्य किया हम उनकी निंदा करें तो ये तो उचित नहीं है। तो हम ये कहते हैं भाई, किन्हीं परिस्थितियों में कैसे भी उन्होंने जो भाष्य किए उनमें कुछ ऐसी बातें आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जो वेद की भावना के अनुकूल नहीं थी, अनुरूप नहीं थी। हिंसा, अश्लीलता आदि अनेक प्रसंगों के आरोप किए जाते हैं जो ठीक भी हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? बस इतनी सावधानी आप बरतें
कि धातुज अर्थ को ध्यान में रखें, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है वो ध्यान में रखें, उसको अवश्य लिख दें। फिर आप जो भावार्थ देंगे वो भटकने नहीं पाएगा, वो इतना नहीं भटकेगा कि मूल अर्थ से बहुत दूर जाकर अनर्थ करने लगे, वो रहेगा उसके मूल अर्थ के निकट ही। जैसे अभी हमको लगा कि संबर का अर्थ बादल हो सकता है, मेघ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संबर का अर्थ मेघ कर सकते हैं, जल प्रदाता गर्जन करने वाला मेघ संबर का भावार्थ कर सकते हैं। अब उसके पश्चात आ जाता है पर्वतेश अर्थात पर्वतों में। अब ये बादल से तो समुद्र से चलकर आ रहे हैं, लेकिन ये छिपेंगे कहां? इनका ठिकाना पर्वतों में। पर्वतेश क्षीयंतम, क्षी धातु का अर्थ निवास करना भी है। ये जो काव्य अनुवाद में पढ़ा भी गौरव जी ने कहा गया, संबर निवासी रहा पर्वतों में, वो पर्वतों में निवास कर रहा था। ये संबर जो कुछ भी था वो पर्वतों में निवास कर रहा था। जिनको पर्वतों का अनुभव है, जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं या कभी जाने का अवसर मिला हो, तो ये मेघ पर्वत के निवासी ही होते हैं। वो घरों में घुस जाते हैं बिना बुलाए अतिथि की तरह। जी, यहां हम लोग समतल क्षेत्र में रहते हैं तो बादल हमको इतनी ऊपर ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो कोई दूसरे लोक की बात हो। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल हमारे बीच टहलते घूमते रहते हैं, घरों में घुस जाते हैं, घरों से बाहर निकालने का उपाय करना पड़ता है। तो इसलिए कहा पर्वतेश क्षीयंतम, पर्वतों में तो ऐसा लगता है जैसे मेघ वहां के निवासी हो। क्षी धातु का अर्थ निवास करना भी है। क्षिति पृथ्वी को कहते हैं, यही सबका निवास है। क्षी धातु का अर्थ चलना भी है, गति करना भी है, निवास करना भी है। और इसी क्षी से एक शब्द और बनता है क्षय, नष्ट होना। क्षी धातु का एक अर्थ नष्ट होना भी है। क्षय हो गया, नष्ट हो गया, नाश हो गया। ये मेघ पर्वतों में निवास करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हम रहते हैं घरों में, हमारे घरों में वो भी आते जाते रहते हैं, तो पर्वत में तो वो निवासी जैसे लगते हैं। यहाँ समतल क्षेत्र में तो वो ऊपर दूसरे लोक में विचरण करते हुए दिखते हैं, पर्वतों में वो निवासी हो जाते और वहीं उनका क्षय भी हो जाता है। वो पर्वतों से टकरा कर वहीं समाप्त भी हो जाते हैं। यहाँ पर तो बादल बरसते हैं, ठीक है, पर्वतों से टकराते हैं तो वो क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और जब कोई विशाल मेघ किसी पर्वत से टकरा कर नष्ट होता है तो इस प्राकृतिक आपदा को वहां के रहने वाले ही अनुभव कर सकते हैं। पूरा का पूरा इतना विशाल मेघ एक साथ बरस जाता है। इसे बादल फटना कहते हैं। ये बादल फटने की प्राकृतिक घटनाएं पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं। अन्य क्षेत्रों के लोगों को उसका अनुभव नहीं चलना। तो यह संबरम पर्वतेषु क्षीयंतम, जो इन संबर को, जो पर्वतों में निवास करने वाले हैं और पर्वतों में नष्ट हो जाने वाले हैं, उन संबर अर्थात मेघ को, यहाँ संबर का अर्थ आप मेघ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके पहले कभी हमने इसका अर्थ किया है कि नहीं किया है मुझे भी नहीं पता। इसमें जो लिखा है संबर को, जल को, ताड़नकारी को, यही अर्थ लिखा है, मेघ नहीं लिखा। लेकिन भावार्थ मेघ मुझे लगा कि हाँ हो सकता है, तो वो भी जान लीजिए। लेकिन जो ये अर्थ लिखा है धातु जल, वो तो है ही। संबर को अर्थात जल को, ताड़नकारी को, ये उसका शाब्दिक अर्थ है, ये तो रहेगा। जल है निश्चित रूप से, और ताड़नकारी है, जैसा कि हमने कहा जल ही जीवन है और वो जीवन के अंत का कारण भी बन जाता है जब अत्यधिक
हो जाए तो प्राकृतिक आपदा बन जाता है। तो दोनों ही बातें हैं। तो यूं कहें ताड़नकारी जल, ऐसा जल जो विनाशकारी हो जाए, भीषण बाढ़, चक्रवात या इस प्रकार से बादल फटने की घटनाएं ये विनाशकारी हो जाते हैं। तो कहा पर्वतेष्यंतम, पर्वतों में निवास करते हुए और विनाश करते हुए इन संबर अर्थात मेघ को या ताड़नकारी गर्जनकारी जलों को क्या कहा, चत्वारिंशाम शरद अनु अविंदत। ये चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। चत्वारिंशाम, चत्वारिंशाम का अर्थ हुआ 40वें में, है ना। 40 में कह लीजिए, 40वें में कह लीजिए, इतनी छूट हम देते हैं। वेद की भाषा में इतनी छूट मिलती है। 40 में या 40वें में शरद अर्थात शरद में। अब ये शरद ऋतु का प्रतीक मान लें, जो 6 ऋतुएं हैं। वेद में 6 ऋतुओं के नाम आए हैं, 12 मासों के नाम आए हैं, ये ठीक है। वेद में 12 मास और 6 ऋतुओं का वर्णन स्पष्ट है, उनमें शरद ऋतु भी है। इसलिए शरद का अर्थ शरद में, शरद ऋतु में किया जा सकता है, क्योंकि वेद में स्पष्ट रूप से शरद को ऋतु कहा गया। ठीक। तो 40वें शरद में, वेद में संवत्सर के लिए शरद का प्रयोग बहुत हुआ। जैसे समय हम लोग वर्ष कहते हैं, वर्ष से आशय वर्षा काल से, इस समय हम कहेंगे 40 वर्ष, अर्थात 40 वर्षा काल बीत जाना। ऋतुओं से ही हम काल गणना, वर्ष की गणना या संवत्सर की गणना करते आए हैं। शब्द तो आप संवत्सर कह लीजिए, उसको ऋतुओं से व्यक्त करते हैं। शरद ऋतु से व्यक्त किया, जीवेम शरदा शतम, या इस समय हम कहते हैं इतने वर्ष का जीवन काल, या कहते हैं इतने उनकी आयु, इतने बसंत देखी, कितने बसंत उन्होंने देख लिए। तो बसंत ऋतु से गणना की, शरद ऋतु से गणना की, वर्षा ऋतु से गणना की। तो संवत्सर को ऋतुओं से गणना करने की परंपरा है, वेद से लेकर अब तक है। तो 40वें शरद का अर्थ, चत्वारिंशाम शरद का अर्थ हो सकता है 40वें वर्ष में कह लीजिए, 40वें संवत्सर में, 40वें शरद काल में, 40वें शरद ऋतु में, ऐसा कर सकते हैं। अब यदि शरद का शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो श्री धातु का अर्थ सुनना है, गति करना, जाना भी है। और श्री धातु जहां दीर्घ हो जाता है ये का, उसका अर्थ क्षीण करना, मार डालना, दुख देना, पीड़ा करना भी है। तो शरद का अर्थ श्री सुनने के अर्थ वाला, गति के अर्थ वाला तो समझ में आता है, यहाँ पर सकारात्मक अर्थ लेना ठीक है। तो कह रहे हैं चत्वारिंशाम शरदि, 40वें शरद में। तो या तो 40वें शरद ऋतु में कर लें तो अर्थ आ जाएगा 40 वर्ष में। अब इस 40 वर्ष ही क्यों कहा गया, एक अलग प्रश्न आ जाएगा। यदि इसका ऐसा अर्थ न करें, शरद का धातु अर्थ लें, श्री धातु सुनने के अर्थ में और गति करने के अर्थ में, चलने के अर्थ में, तो कह सकते हैं 40वें श्रुति में, 40वें श्रवण में, या 40वें गति में। इसको ऐसा कह सकते हैं, किसी बात को 40 बार सुनकर या 40 बार चलकर प्रयास करके, कोई हम कठिन कार्य करना चाहते हैं तो हम बार बार प्रयास करते हैं। कोई कठिन विषय है, एक बार किसी आचार्य ने हमको बताया, सुनाया, हमने सुना, नहीं ठीक से समझ में आया, फिर हमने पूछा, फिर नहीं समझ में आया, फिर हमने पूछा। तो कह रहे हैं भाई लगे रहो, 40वें शरद, 40 बार सुनकर समझ में आया, भागिए नहीं, डरिए नहीं, साहस मत छोड़िए। हो सकता है वेद का कोई विषय, कोई मंत्र, कोई सूक्त, कोई गूढ़ बात कह रहा हो, 1-2 बार में समझ में ना आए तो कोई बात नहीं,
उसे बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। 1 2 4 10 बार नहीं, 40 बार में तो समझ में आएगा। जी हाँ, इसमें यही बात कही गई है। चत्वारिंशां शरदि, 40वें श्रवण में अविंदत, अर्थात अनुकूल, अविंदत अर्थात प्राप्त किया। क्रिया उपसर्ग है यहाँ, और बिंद धातु का अर्थ है प्राप्त करना। बिंद लाभे धातु, लाभ होना या प्राप्त होना, प्राप्त करना है ना। 40वें शरद अर्थात 40 बार सुनकर के 40वें श्रवण में उसने उसको प्राप्त किया, समझ में आया। क्या? जो पहले कहा, या संबरम पर्वतेषु क्षीयन्तम, ये संबर जो पल जल प्रदाता, गर्जनकारी, ताड़नकारी, जो कुछ भी था, जिसे अभी हमने मेघ कहा, पर्वतों में निवास करता है, पर्वतों में ही नष्ट होता है। मान लीजिए पहेलिका, एक पहेली आपको दे दी गई कि संबर क्या है? जो जल युक्त है, जल प्रदाता है, गर्जन करता है, ताड़न करता है, पर्वतों में निवास करता है, पर्वतों में नष्ट हो जाता है, नष्ट करता है, वो क्या है? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार आपने सोचा नहीं, 40 बार सोचा, मंथन किया, विचार किया, तो उसको समझ में आया। कहते हैं चत्वारिंशां शरदि अविंदत, 40 बार सुन करके उसे अनुकूलता से प्राप्त कर लिया, समझ लिया। प्राप्त करने का विद्या के अर्थ में कहते हैं, भाई ये विद्या प्राप्त हो गई, वो हमें समझ में आ गई, हमने प्राप्त कर लिया, हमने जान लिया। कह रहे हैं ओजायमानम जो अहिम जजान, ओजायमानम, ओज युक्त, ओज जानते हैं, शक्ति बल, ओज हमारा परिचित है, यही धातु भी है ना। ओज धातु ही है, ओज होना, शक्ति होना, जीवन होना, पृथ्वी होना। ओजायमान, ओजमान करता हुआ, ओज युक्त करता हुआ, जो अहिम जघान, अहि को मार दिया, अहिम, अहि को जघान, मार दिया। ये सब पहले भी आ चुका है, हन धातु का रूप है ये जघान, मारना, मार दिया। उस ओजायमान शक्तिशाली अहि को मार दिया। अहि अर्थात अहितकर, उपसर्ग, और ही धातु, हित होना, शक्ति होना, वृद्धि होना, ये धातु के अर्थ हैं। तो अहिम अर्थात अहितकर को जखान मार दिया। जो ओजायमानम अहिम जखान, जिसने ओज युक्त शक्तिशाली लेकिन अहितकर को मार दिया। कितना भी शक्तिशाली हो, समाज के लिए अहितकर है तो उसको मार दिया। जब अहितकर है तो कहा है कि जो समाज के लिए इतना अहितकर हो जाए, तो अन्यायी का शीश कुचल देना, ये हिंसा नहीं, अहिंसा है। अन्यायी के सम्मुख भय खाना, भय खाना, कहा है किसी ने कि अन्यायी के सम्मुख भय खाना ये सबसे भारी हिंसा है। अन्यायी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं, अहिंसा है। अन्यायी का शीश कुचल दें तो ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है, क्योंकि बहुतों के साथ होने वाला अन्याय बच जाएगा। तो कह रहे हैं हो जाए मानम जो अहिम जघान, जिसने ओज युक्त अहिम अर्थात अहित कर को मार दिया। दानुम शयानम सजना स इंद्र, सा वह जना सहे लोगों, इंद्र, इंद्र है, वही इंद्र है। और उसके 2 विशेषण इसमें और बता दिए। दानुम शयानम, जो अहितकर है उसके विशेषण, चूंकि अहिम आया है, ओजाय मानम आया है, तो दानुम शयानम भी उसका ही विशेषण हो सकता है। अब दानुम शयानम का क्या अर्थ ग्रहण किया जाए यहां पर, जो इसके उपयुक्त आ जाए, विचार करना होगा। देखिए, दानुम का अर्थ तो दानी भी हो सकता है, ठीक।
दा धातु का अर्थ है देना, दान करना, तो दानुम का अर्थ दानी हो सकता है? हो सकता है, कहीं होगा भी, किसी मंत्र में ऐसा शब्द आया होगा तो उसका अर्थ दानी विद्वानों ने किया भी होगा। यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है वो अहितकर है और उसे मार दिया। भाई कोई दानी अहितकर तो हो नहीं सकता। तो दानी है वो अहितकर कैसे है और किसी दानी को मारा क्यों जाए? इसलिए दानुम का अर्थ यहाँ दानी तो ग्रहण करना उचित नहीं लगता, तब क्या करें? तो दानुम का जहां अर्थ किया है काटने वाले। दात धातु का अर्थ काटना हो। ठीक, यहां पर दाने धातु नहीं लगेगी, दा काटने वाली धातु लगेगी, काटने के अर्थ वाली धातु। दानुम अर्थात काटने वाला, डसने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला। और शयानम सोते हुए, शयानम स्पष्ट सी धातु शयन करना, उसी से शयानम बना है, सोते हुए को। उस सोते हुए को जो दानुम काटने वाला था, डसने वाला था, जिसका स्वभाव दूसरों को काटना है, डसना है, उसको सोते हुए को मार दिया। ये कितनी बड़ी बात कही गई है। यही कहते हैं ये अनंत महासागर है, जितने गोते लगाएंगे उतने रत्न लेकर आएंगे। एक एक शब्द में कितने बड़े संदेश छुपे होते हैं। कह रहे हैं दानुम शयानम महिम जघान, उस काटने वाले को, अहितकारी को मारा कब? तुम वो है तो ओजायमान था, ओजायमानम, वो ओज युक्त है, शक्तिशाली है, अहितकर है, तो मारना तो है, लेकिन कैसे मारा? उस दानुम काटने वाले को शयानम सोते हुए को, सोते समय मार दिया। भाई वो कुछ कोई भी हो, अच्छा बुरा जैसा भी व्यक्ति हो, बहुत शक्तिशाली है, दूसरों को कष्ट देता है। भाई निद्रा तो आवश्यक है ना, कभी तो सोएगा। यदि जगते हुए वो इतना शक्तिशाली है कि आप नहीं लड़ सकते, उसके नाम से ही भय लगता है, इतना शक्तिशाली है, उसके आसपास भी जाएंगे तो डरते हैं लोग। ठीक है, ऐसे शक्तिशाली दुष्ट होते हैं। तो कहा गया दानुम शयानम, ऐसे डसने काटने वाले को सोते समय ही मार दो, उसे जगने का अवसर ही मत दो। जो लोग अत्यधिक वीरता की बात करते हैं कि सो रहा था उसको जाके जगाया, फिर कहा भाई अब वो हथियार ले ले, है ना, निशस्त्र पर निहत्थे पर अस्त्र नहीं उठा सकते, बड़े वीर हैं। अब वो अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आएगा, तब हम आमने सामने युद्ध करके मारेंगे। वेद ने कहा दुष्टों के साथ इतने नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। दानुम शयानम अहिम जघान, जो अहितकर है, काटने वाला है, वो सो रहा हो तभी उसे मार दो। ताई बधे कछु पाप न हुई। ऐसे दुष्ट अहितकर लोगों को सोते समय भी मार दिया जाए तो वेद कहता है ये उचित है, इसमें कोई पाप नहीं लगता। यदि आमने सामने लड़कर नहीं मार सकते तो जब वो सो रहा हो तभी मार दो, लेकिन जो समाज के लिए अहितकर है उसे मारना तो पड़ेगा। फिर हम कहेंगे कि जी ये हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसे अन्यायी दुष्टों को कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा। इस सुंदर मंत्र का हम लोगों ने इस तरह स्वाध्याय किया। अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग जो भी चाहें अपनी बात रख सकते हैं, शीघ्रता से रखें, विराम न लें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ओम।